Assalamu alaikum dear students, welcome back to biology class with Dr. Saira Momtaz. Today we are going to discuss the most important topics related to biology, related to MDCAT preparation and FSP medical students and as well as for BS students. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेशन. ठीक है बच्चे, बेसिकली रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें इंसान के बॉडी के अंदर फूड ऑक्सीडाइज होती है सेल के अंदर एनर्जी रिलीज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जिसमें क्या करता है, सेल फूड को ऑक्सीडाइज करता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए. किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में. ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स देख लेते हैं रेस्पिरेशन की. बेसिकली रेस्पिरेशन हैव 3 टाइप्स. रेस्पिरेशन की 3 टाइप्स हैं. पहली है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ह्यूमन की बॉडी इन्वायरमेंट के साथ गैसेस का एक्सचेंज करती है. ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर हम अपनी ही बात करें, हम इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं. इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं. हम इन्वायरमेंट के साथ गैसेस का तबादला करते हैं. इस चीज़ को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस oxygen and carbon dioxide between the body and environment, it is known as external respiration. फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वन, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. इसमें क्या होता है, बॉडी इंटरनल मतलब कि एनाटॉमी की बात हो रही है, बॉडी के अंदर की बात हो रही है. इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड हैं और टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. गैसेस का चेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. Then we will discuss about the third type of respiration, that is cellular respiration. Cellular respiration में क्या होता है, फूड की ऑक्सीडेशन होती है सेल के अंदर एनर्जी रिलीज करने के लिए. सेल के अंदर रेस्पिरेशन सारी होती है और मेजॉरिटी ऑफ द रेस्पिरेशन जो होती है वो सेल के अंदर हो रही होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि इसकी रेस्पिरेशन क्या करता है. ओवरऑल रेस्पिरेशन की बात हो रही है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑल लाइफ प्रोसेसेस में. जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस हैं उनमें रेस्पिरेशन बच्चे क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करता है. फिर उसके बाद क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर इन गैसेस के बैलेंस को मेंटेन करता है. क्या? रेस्पिरेशन. फिर बच्चे हमें पता है कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है और एक बच्चा हेल्दी है. ठीक है, जो हेल्दी है वो क्यों है, उसके अंदर बॉडी में एटीपी की मकदार ठीक है, हम कहते हैं कि बच्चा बहुत कमज़ोर है और एक बच्चा हेल्दी है. क्यों है? उसकी ग्रोथ, उसकी रिपेयर, उसकी डेवलपमेंट अच्छी हुई है क्योंकि उसकी खुराक अच्छी थी, उसकी बॉडी के अंदर एटीपीज अच्छे बन रहे थे. तो रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एटीपीज बनती हैं बच्चे, एटीपीज बनती हैं. दैट्स वाई कि रेस्पिरेशन क्या है, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू के लिए एसेंशियल होती है. देन वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. बच्चे अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम किन चीज़ों से पर कंप्राइज होता है. नेजल कैविटी. नेजल कैविटी क्या होता है, वो पैसेज होता है जिसके थ्रू हमारे नाक के पास, नोज़ के पास एक पैसेज होता है जिसके थ्रू एयर, जो हवा होती है, एयर वो अंदर होती है, नाक, हवा नाक के अंदर जाती है उस रास्ते के थ्रू और गैसेस का एक्सचेंज करती है. तो नेजल कैविटी क्या करता है, एक पैसेज प्रोवाइड करता है. नेजल कैविटी क्या करता है, पैसेज प्रोवाइड करता है. देन वी विल डिस्कस अबाउट माउथ. माउथ के थ्रू हम गैसेस का तबादला करते हैं. माउथ के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. उसके बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ये तमाम पार्ट्स हैं जिनके थ्रू हम जो गैसेस का तबादला करते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं. दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. उसके बाद लंग्स की बात करते हैं. सारा वेंटिलेशन का सिस्टम लंग्स के थ्रू ही हो रहा होता है. और लंग्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्वुलाई. एल्वुलाई जो है, जो ग्रेप लाइक, ठीक है, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है ऐसे ही ये अंगूरों के गुच्छे की तरह होता है बच्चे एल्वुलाई. और ये क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है. एल्वुलाई किसका पार्ट है, लंग्स का. उसके बाद ब्रोंकाई. ब्रोंकाई भी लंग्स का पार्ट है. ये ब्रांचेस होती हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो जाती हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं बच्चे. इसमें हम देखते हैं कि हवा जो होती है नाक में अंदर एंटर होती है, हमारे नाक के अंदर जाती है नासा कैविटी के थ्रू. उसके बाद फेरिंग्स में जाती है, उसके बाद लाइंग्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में जाती है, ब्रोंकाई में जाती है, देन ब्रोंक्यूल्स में जाती है, फिर एल्वुलाई में जाती है. और उसके बाद एल्वुलाई ही वो साइड्स होती हैं जहाँ पे क्या होती है, गैस का एक्सचेंज हो रहा होता है.
इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है डिफ्यूज आउट होती है, मतलब कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलती है। उसके बाद डायाफ्राम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब कि गैसेस के अंदर और बाहर जाने में डायाफ्राम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल ये अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही होती है वो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज का एक मालिक्यूल होता है वो टूटता है ग्लाइको, मतलब कि ग्लूकोज और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और क्या मिलते हैं इसके नतीजे में, एटीपी एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद क्रैब साइकिल की बात करते हैं। क्रैब साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसमें भी क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से हमें मिलते हैं NADH और FADH2 से, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन के कम्प्लेक्स के अंदर से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटीन के कम्प्लेक्स के अंदर से गुजरते हैं और प्रोटीन बनाती हैं, सॉरी ATPs बनाती हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द ATPs, बल्क ऑफ ATPs बनती हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और लास्ट स्टेप को क्या कहते हैं कि मतलब इन तमाम प्रोसेसेस में से गुजरते हुए एटीपी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जो कि एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, यूज्ड फॉर द वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की बात होगी है। सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चे बेसिकली हैव टू टाइप्स। फर्स्ट वन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक, एन मतलब एब्सेंट, वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की वो टाइप जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन की जो गैर मौजूदगी में होती है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, हम देख लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं, इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और प्रोड्यूस करती है लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एरोबिक। क्यों बच्चे, इसमें हम ATPs लगाते भी कम हैं। ठीक है, एरोबिक में क्या होता है, ATPs हम लगा भी कम रही होती हैं और ATPs बन भी कम रही होती हैं। ठीक है, जब हम जितना गुड़ दोगे उतना मीठा होगा, जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट आएगा, जितनी की एनर्जी हम लगा रहे हैं उतनी की एनर्जी हमें मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या होता है बेटा, अक्कर इंदा। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, ओवरव्यू देख लेते हैं। ये क्या होती है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है, ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है। आगे भी हम एक प्रोसेस देखेंगे जिसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी, वो कौन सा होगा, एरोबिक। इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस जो ATP प्रोड्यूस होती है, 2 ATP पर ग्लूकोज मालिक्यूल जस्ट प्रोड्यूस हो रही होती है। एंड प्रोडक्ट इसका क्या होता है, लैक्टिक एसिड या एथेनॉल बनता है। इसमें लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बन रहा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अच्छा बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है MD-CAT में भी, FH प्री मेडिकल में भी, क्योंकि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, जबकि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला ग्लूकोज, ठीक है बचे 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पायरुवेट में जो है वो चेंज होता है। तो ये तो मस्ट है कि ये तो होना ही है। ठीक है, ये प्रोसेस होना है दोनों में, एनारोबिक में भी एरोबिक में। क्यों, क्योंकि हमें पायरुवेट चाहिए होता है। क्या होता है, हमें पायरुवेट चाहिए होता है अपने फंक्शंस नेक्स्ट परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि हमें लैक्टिक एसिड बनाना है, ठीक है, तो भी हमें पायरुवेट चाहिए, हमें अल्कोहल बनाना है देन भी हमें पायरुवेट चाहिए। मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ एनारोबिक एंड एरोबिक। यहाँ पे हम देखते हैं कि लैक्टिक एसिड कहाँ पे होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब जो एनारोबिक प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रेस्पिरेशन पढ़ रही है, उसके मेनली 2 टाइप्स हैं। पहली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होती है, जो जिसमें हम पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं कि ये वाला जो पायरुवेट हमारा बना है ना, उसको लैक्टिक एसिड में बच्चे हमने चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें पायरुवेट मिला था,
एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 टाइप है। पहले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरियाज के अंदर होती हैं और कुछ एनिमल्स के मसल्स के अंदर होती हैं। इंटेंस एक्सरसाइज, जब बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स के अंदर और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किन में होती है, बैक्टीरियाज के अंदर। इसमें क्या होता है कि पायरोवेट रिड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। हमें पता है कि हमें ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस करवाना है, पायरोवेट हासिल करना है ताकि हम आगे लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बना सकें। इसमें पायरोवेट लैक्टिक एसिड में चेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कोई रिलीज नहीं होती। ये कहाँ पे होती है, ह्यूमन मसल्स के अंदर, और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो कि पायरोवेट में चेंज हुआ था ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, उसमें क्या होगा, इसमें NADH पॉजिटिव रीजनरेट होकर NADH में चेंज होता है और पायरोवेट लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये सिर्फ यीस्ट के अंदर होती है और कुछ प्लांट सेल्स के अंदर भी होती है। पायरोवेट पहले क्या होता है, एथेनॉल में कन्वर्ट होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस के दरमियान क्या होता है, पायरोवेट कन्वर्ट किस में होता है, एथेनॉल में, जो कि एक अल्कोहल है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। और ये किन में होता है, यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो है वो उनके थ्रू होता है ये। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो कि पायरोवेट में चेंज हुआ था ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, वो पायरोवेट एथेनॉल में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें पायरोवेट किस में चेंज होता है, लैक्टिक एसिड में। इसमें पायरोवेट किस में चेंज होता है, अल्कोहलिक में, एथेनॉल में, एक अल्कोहल में, और इसमें लैक्टिक एसिड में। इसको इसी वजह से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद हम बचे एनारोबिक रेस्पिरेशन की एनर्जी यील्ड पढ़ लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATPs प्रोड्यूस हुई पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, एनर्जी यील्ड इज मच लोअर दैन एरोबिक, मतलब कि इसमें जो एनर्जी बनती है एरोबिक की निस्बत बहुत कम बनती है। अब हम कंपैरिजन पढ़ लेते हैं किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चा, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और एरोबिक में ज़रूरत होती है। इसकी लोकेशन क्या होती है कि साइटोप्लाज्म में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो होती है इनकम्प्लीट होती है, इसमें कंप्लीट होती है। इसमें एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड या एथेनॉल होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद ATP, इसमें पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एन एरोबिक में 2 ATPs बनती हैं और एरोबिक में 36 to 38 ATPs बनती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, अलाउ करता है सर्वाइवल इन द पोर कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं भी है ना तो तब भी इसने अपना काम करना है, अपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं। इसमें क्या होता है, ये किसके लिए यूज़ होता है, फूड बेवरेज, फूड प्रोडक्शन, मतलब कि अगर हमने ब्रेड बनाना है, बियर बनाना है, योगर्ट बनाना है, उसके लिए हमें ये चाहिए होगा। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन चाहिए होता है। इसके की पॉइंट्स फिर वही हैं कि ये ऑक्सीजन के बगैर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इनकम्प्लीट, इसमें ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की। ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 बनती हैं और इसमें लैक्टिक एसिड और एथेनॉल बनते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल सेल्स के अंदर होती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट सेल के अंदर होती है।